आखिरकार मैदान छोड़कर भागा चीन। जापान और अमेरिका ने समंदर में तहलका मचा दिया है। चीन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर, वहीं दूसरी तरफ बासमती चावल को लेकर भारत से भिड़ रहा है फिर से कंगाल पाकिस्तान। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और भारत के बीच में कई तरह की लड़ाइयां चलती हैं, लेकिन इन लड़ाइयों में एक लड़ाई और है, वो है बासमती चावल की लड़ाई, जो काफी समय से चल रही है। पाकिस्तान और भारत के बीच दुश्मनी में कई सालों से बासमती चावल को भी देखा जाता है, और इस बार जब पाकिस्तान का व्यापारिक मंत्रालय बैठा हिसाब करने कि कहां से 2-4 रुपए आएंगे, तब उन्हें पता चला कि भारत जीआई टैग लेना चाहता है, और जीआई टैग अगर भारत को मिल जाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बात क्या है आपको बता दें। पाकिस्तान का कहना है कि यूरोप सबसे ज्यादा बासमती चावल खरीदता है पाकिस्तान से, और इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। भारत की तुलना में यूरोपीय बाजारों में अधिक बासमती चावल निर्यात कर रहा है पाकिस्तान, जबकि बात करें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बासमती चावल भारत में पैदा होता है, और भारत ने इसके लिए जीआई टैग का आवेदन किया है, जो दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बन गया है। दरअसल बात यह है कि जीआई टैग एक स्पेशल एक्सेस होता है, और इसका दावा होता है कि आपको जो जीआई टैग मिला है, इसके अनुसार आपके चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को देना उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। इस वजह से सामान की कीमत भी बढ़ती है। जैसे चाय के पैकेट में दार्जिलिंग टी लिखने का एक्सेस 2011 में मिला था, जिसके बाद यूरोप में इसकी कीमत बढ़ गई। बासमती की बात करें तो लंबे चावल अपनी खुशबू, स्वाद और आकार के लिए जाने जाते हैं। दुनिया भर में इस चावल से बनने वाले कई पकवान हैं। भारतीय बासमती चावल खाड़ी देश, उत्तरी अमेरिका में भी निर्यात किया जाता है, और भारत चाहता है कि ये यूरोप में भी बिके। चूंकि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया हुआ है, जिसकी वजह से यूरोप में बड़ी आसानी से पाकिस्तान घुस जाता है, और जीएसपी प्लस होने की वजह से दाम भी इसके कम रहते हैं। यही वजह है कि यूरोप में ज्यादातर पाकिस्तानी बासमती चावल को खरीदा जाता है, और अब भारत इस चीज को तोड़ना चाह रहा है। भारत कहता है कि हमारे पास बासमती चावल बेशुमार होते हैं और हम इसे बेच सकते हैं, तो हम क्यों न मुनाफा कमाएं, और इसी के लिए भारत ने जीआई टैग के लिए अनुरोध किया है। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने अभी तक भारत को कोई जवाब नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अनुरोध को खारिज कर दिया है, और अमेरिका में इसके लिए कानूनी प्रक्रिया चल रही है। पर यूरोपीय यूनियन का झुकाव अब भारत की तरफ हो सकता है। इसे देखते हुए पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है, और पाकिस्तान यूरोप को मनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत को जीआई टैग मत दो, नहीं तो ये जो एक बाजार है, ये बाजार भी हमसे छिन जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। खैर, अब तो ये कूटनीति पर निर्भर करेगा कि भारत यूरोपीय यूनियन को कैसे मनाता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चीन को भागने पर मजबूर कर दिया जापान और अमेरिका ने। हुआ क्या, एकदम से दमदार और इस तरीके की प्रतिक्रिया की कोई उम्मीद नहीं की थी चीन ने, जो चीन के साथ हो गया। दरअसल चीन ने ताइवान को घेरा, और ताइवान को घेरने के बाद बहुत सारे वीडियो भी रिलीज किए, और इस वीडियो के बाद चाइना का मनोबल और बढ़ने लगा। चाइना को ऐसा लगने लगा कि चाइना अब इसे युद्ध की तरफ बढ़ाएगा। लेकिन चीन ताइवान के बीच जो जारी टेंशन था, इस टेंशन में एंट्री हो गई जापान ने इसकी पुष्टि भी कर दी। अब हुआ क्या, ताइवान के करीब चीन ने मिलिट्री ड्रिल शुरू किया, और उसके मुताबिक जापान ने भी अपने फाइटर जेट्स को
रवाना कर दिया। ये जेट्स उस समय रवाना किए गए जब चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर सैंडोंग ये पहुंचा और इसने 120 लॉन्च और लैंडिंग को अंजाम दिया। आपको बता दें, सैंडोंग लेकर घुस गया था चाइना ताइवान स्ट्रेट में, और जब इसे देखा गया कि इस तरीके से हो रहा है, तब अमेरिका ने भी दूसरी तरफ से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। इसके अलावे मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेज दिया, यूएसएस मिलियस, यानी चीन के दूसरे हिस्से में भेजा अमेरिका ने, और वो भी उस हिस्से में भेजा जहां चाइना दावा करता है कि ये समूह हमारा है। जो विवादित जगह है स्प्रेटली द्वीप के आसपास पहुंचा दिया अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, और जापान ने कई दर्जन लड़ाकू विमान भेज दिए ताइवान की तरफ। जापान और अमेरिका दोनों ही उतर आया। ये सब कहानी क्यों हुआ, तो आपको बता दें, इस बार ऐसा था जैसे कि चाइना कब्जा करके ही मानेगा ताइवान को। पूरा देखने से ऐसा ही लग रहा था जिस दिशा में बढ़ रहा था चाइना ने पूरी घेराबंदी कर ली थी और किस तरीके से कब्जा करना है कि इसका पूरा अभ्यास कर रहा था। पर जापान और अमेरिका दोनों इस बार इस मोड में आए जो सोचा नहीं था चाइना ने कि कुछ वैसा होगा। अमेरिकी 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर यूएसएस मिलियस ये पहुंच गया चाइना के द्वीप के पास, और ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं किया था चाइना ने सोचा था हम घेर रहे हैं ताइवान को तो ताइवान के पास आएगा अमेरिका, पर इसके उलट हो गया। ताइवान के पास जाने के बजाय चीन के द्वीप को घेर लिया, और दूसरी तरफ जापान ने फाइटर जेट रवाना करना शुरू कर दिया, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा था चाइना कि जापान ऐसा करेगा। जापान ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि हाँ, पूर्वी ताइवान के करीब जापान की मिलिट्री ने अपने फाइटर जेट्स भेज दिए हैं और अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर को भेज दिया है। यानी यहाँ पर अगर लड़ाई की कोशिश कर रहे हो तो लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। चाइना ने ये सारी परिस्थितियां देखी, चाइना समझ गया कि ऐसा नहीं है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से हम जो सोच रहे हैं कि हम ऐसे समय में आसानी से कब्जा लेंगे ताइवान, ये होने वाला नहीं है और यहाँ पर एक युद्ध शुरू हो जाएगा। इसे देखते हुए ताइवान ने अचानक से एक अलग ही फैसला लिया। अब तक चाइना ये दिखला रहा था कि हम युद्ध करेंगे, हम लड़ेंगे और होगा तो अभी ही कब्जा लेंगे। जब जापान और अमेरिका ने अपने जेट्स भेजने शुरू कर दिए तो फिर चाइना को समझ में आया कि लड़ाई अभी यहीं पे शुरू हो जाएगी। चाइना ने युद्धाभ्यास को पीछे कर लिया और कहा कि हमारा युद्धाभ्यास खत्म हो गया है, हम तो घेरने की प्रैक्टिस कर रहे थे और ये प्रैक्टिस सफल रहा। यानी ताइवान आगे अगर ऐसा कुछ करेगा तो फिर हम एक्शन ले लेंगे। खैर, आखिरकार चाइना यहाँ से फिलहाल तो भाग गया है, लेकिन आएगा जरूर। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।